नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ड्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के मेडिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स का मेडिकल से रिलेटेड जो भी डाउट है सब इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो नीचे हमारे चैनल का जो आइकन है उसको प्रेस करिए और हमारे चैनल पर जाइए और वीडियोस के सेक्शन को खोलिए। वहाँ पर जितनी भी वीडियोस है आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइट कितनी मांगी जाती है। तो ये है मेल कैंडिडेट्स की हाइट, पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं उनकी हाइट कितनी ली जाती है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो हाइट है वो है 168 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए लेते हैं 168 सेंटीमीटर और शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए होती है 160 सेंटीमीटर। तो ये सब हो गया मेडिकल में जो हाइट ली जाती है वो कितनी होती है। जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट कितनी ली जाती है। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, और एसटी कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले जो नापा जाता है आपका चेस्ट, तो बिना फुलाए नापा जाता है और बिना फुलाए नापने के बाद आपसे कहा जाता है कि आप चेस्ट को मतलब फुलाइए सांस भरने के बाद। तो जो आपको सांस भर के चेस्ट फुलाना होता है तो न्यूनतम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। तो जो 5 सेंटीमीटर फुलाव करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनको आपका फेफड़ा चेक करना होता है। अगर आपका फेफड़ा स्वस्थ होगा तो आप न्यूनतम 5 सेंटीमीटर की जो हवा है वो सांस आप बिल्कुल आराम से भर लेंगे। तो ये सब होता है कि आपकी चेस्ट कितनी नापी जाती है बिना फुलाए और फुलाने पर। अब नेक्स्ट है फीमेल कैंडिडेट्स, महिला अभ्यर्थी की हाइट। तो महिला अभ्यर्थी की जो हाइट होती है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए होती है 152 सेंटीमीटर और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये होती है 147 सेंटीमीटर। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट हो गया, उसके बाद लिया जाता है उनका वजन। तो वजन में उनका कम से कम न्यूनतम 40 केजी होना अनिवार्य है। 40 केजी वजन हो या फिर इससे ज़्यादा वजन हो, ये वहाँ पर मांगा जाता है। इसके बाद होता है ईयर टेस्ट, कानों का टेस्ट। तो ईयर टेस्ट करने के लिए वो लोग कभी कभी मशीन का यूज़ करते हैं। तो मशीन जो होती है वो आपके कानों पर लगाई जाती है, तो उस मशीन में वाइब्रेशन का साउंड निकलता है एक, और कैंडिडेट्स के कभी बाएं कान में लगाई जाती है, कभी दाएं कान में लगाई जाती है। और मशीन में जो आवाज़ होती है कभी आती है और कभी नहीं आती है। तो कैंडिडेट्स को पहचानना होता है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कैंडिडेट सही पहचान लेता है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है तो उसको फिट कर दिया जाता है। और कभी कभी मशीन का यूज़ ना करके क्या करते हैं कि एक जो आदमी है आपके कान के पास कागज़ लेकर खड़ा होगा, उस कागज़ में पेन से या उंगली से ऐसे स्क्रैच करता रहता है और आपसे थोड़ी दूर पर कोई दूसरा आदमी होगा, वो कुछ बोलेगा आपसे और बहुत ही धीरे बोलता है, फुसफुसाता है आपसे, जैसे कुछ बोला 4 3। तो आपके कान पे जो है कागज़ से स्क्रैचिंग चल रही है, तो उससे थोड़ी बहुत वाइब्रेशन कानों पे होती है आपके। और थोड़ी दूरी पर जो आदमी धीरे धीरे फुसफुसा के कुछ बोल रहा है, आपको पहचान के बोलना होता है। अगर आप पहचान के बोल देते हैं तो मतलब आपका कान जो है वो फिट है। तो ये होता है कानों का टेस्ट। इसके बाद क्या करते हैं, आपके कान में टॉर्च जलाकर देखते हैं कि कान का पर्दा सब सही है कि नहीं है। तो ये सब होता है कानों का टेस्ट। इसके बाद है आपका आई टेस्ट। तो आई टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल चार्ट जो दे रखा है, इस तरह का चार्ट होता है और उसी को पढ़ना होता है। एक बार बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से पढ़ना होता है, फिर दाईं आंख बंद करके बाईं आंख से पढ़ना होता है बारी बारी। तो इसमें जो कैंडिडेट्स की आई होती है वो 6/6 होनी चाहिए, या फिर अगर एक आंख जो है 6/9 है तो भी चल जाता है इसमें। तो ये सब हो गया आई टेस्ट के बारे में। इसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह के जो चार्ट होते हैं वो पढ़वाया जाता है। तो कलरफुल जो डॉट्स होते हैं, उन कलरफुल डॉट्स के अंदर जो नंबर या कुछ अल्फ़ाबेट लिखा होता है, तो उन्हें पहचान कर आपको पढ़ना होता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आदमी इसको बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। तो यहीं से वो लोग पहचान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। तो ये सब हो गया आँखों का टेस्ट। नेक्स्ट आता है डेंटल चेकअप। तो दांतों का जो चेकिंग होती है उसमें देखिए, अगर किसी का एक या दो दांत में कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जैसे कोई कैविटी है और पायरिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है।
वो लोग क्या करते हैं, मुंह में टॉर्च चला कर देखते हैं आपके। और जो आपकी जीभ होती है, जीभ आपकी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। और दांतों के बीच क्या होता है, कुछ लोगों के बीच में दांतों में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये होता है आपका दांतों का चेकअप। फिर है फ्लैट फीट। तो आपका फ्लैट फीट चेक करने के लिए क्या करते हैं, कैंडिडेट जो होता है उसको पहले पानी पर खड़ा करते हैं। तो उसका पैर जब गीला हो जाता है तो फिर उसको सूखे ज़मीन पर खड़ा किया जाता है। तो सूखी ज़मीन पर खड़ा होने पर उसके पैरों का निशान बनता है। अगर वो इस तरह का आता है तो मतलब वो नॉर्मल होता है, वो फिट होता है। पर अगर जैसे कि जिसका पैर समतल हो बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल ज़मीन को टच करता हो पूरा, तो उसका जो पानी का जो छाप होगा ज़मीन पर वो इस तरह से आता है। तो ये जो होता है ये अनफिट माना जाता है। और किसी किसी का पैर क्या होता है, ज़्यादा उभरा हुआ होता है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर, ज़्यादा उभरा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो पानी का जो छाप है ज़मीन पर वो इस तरह से आ जाएगा, तो इसको भी अनफिट कर दिया जाता है। तो ये भी अनफिट होता है और ये भी अनफिट होता है। जो आपका फिट होता है वो इस तरह का फिट माना जाता है, नॉर्मल फुट आपका ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया फ्लैट फीट के बारे में। जिसको फ्लैट फीट होता है उसके लिए मतलब कि कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ जूते आते हैं, मतलब शूज़ मार्केट में, फ्लैट फीट सही करने के लिए। तो वो उसको कंसीडर कर सकता है। तो ये हो गया आपका फ्लैट फीट। अब नेक्स्ट है नॉक नी। तो नॉक नी क्या है कि आपकी जो दोनों एड़ी हैं उनको जोड़ के खड़ा करवाया जाता है और पंजा आपका थोड़ा फैलाया जाता है। अगर पंजा फैलाने के बाद जो आपके घुटने हैं वो आपस में टकराते हैं जैसे इस तरह से, तो वो अनफिट माना जाता है, वहाँ पर नॉक नी की बीमारी होती है। पर अगर घुटने नहीं टकराते हैं तो वो फिट माना जाता है। तो ये हो गया नॉक नी। तो नॉक नी को सही करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको कर सकते हैं। फिर आप डॉक्टर से क्या कहते हैं कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हो गया नॉक नी। फिर आपका चेक होता है एल्बो एंगल। मतलब एल्बो एंगल जो है वो आपका यहाँ पर चेक किया जाता है। ये एंगल जो है, जो एक सर्टेन स्पेसिफिक एंगल होता है, उतना ही एंगल आपका बनना चाहिए यहाँ पर। अगर ज़्यादा हाथ आपका अंदर की ओर होगा, जैसे अंदर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है हाथ, तो ये अनफिट माना जाता है। या फिर ज़्यादा बाहर की ओर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की ओर ज़्यादा एंगल है, तो ये भी गलत माना जाता है, ये भी अनफिट हो जाते हैं। तो इस तरह का जो नॉर्मल हाथ होता है एल्बो, वो फिट माना जाता है। तो ये हो गया आपका एल्बो एंगल का टेस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, बच्चों के मन में आता है प्राइवेट पार्ट जो होता है वो चेक किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो प्राइवेट पार्ट में जो हाइड्रोसील वगैरह है और पाइल्स वगैरह है वही सब चेक किया जाता है। तो क्या होता है देखिए, जनरली तो इसको चेक नहीं किया जाता है, पर कभी कभी किसी किसी सेंटर पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि चेक होता है कि चेक नहीं होता, कभी कभी चेक कर लेते हैं और कभी कभी चेक नहीं करते हैं इसको। तो ये हो गया प्राइवेट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि टूटी हड्डी और ऑपरेशन है, जैसे किसी की हड्डी बचपन में टूट जाती है तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे कभी किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उस ऑपरेशन का कुछ छोटा मोटा दाग रह जाता है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर छोटा मोटा कोई दाग है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है मेडिकल में। दोस्तों ये सब था कि मेडिकल कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाइए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।